दिया, उस नाम को छोड़कर वो दूसरा नाम जप रही है। तो साहब कहते हैं कि नाम पीऊ का छोड़ के करे आन का जाप रे, और वेश्या केरा पूत ज्यों कहे कौन को बाप रे। अब वो वेश्या का पुत्र जैसा होगा और किसको बाप कहेगा, उसका धनी दौरी कौन होगा। इसलिए कहते हैं गुरुदेव जो नाम देते हैं उसी नाम को जब तक हम जपेंगे तब हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, उनकी दया में रहेंगे। और जो गुरुदेव नाम नहीं देते हैं, कोई दूसरा नाम तुम जपने लग जाओगे तो उसी क्षण गुरु की कृपा से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरा नाम कोई बोलो ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दूसरा नाम जप सकते हो। आदि नाम बीरा है और जीव सकल लोज, अमरावे सतलोक में, ओम रावे सतलोक में। जमन पावे सूझ रे, जमन पावे सूझ रे। आदि नाम बीरा है, कहते नहीं बीड़ा, गुरु ने बीड़ा दिया। ये आदि नाम की प्राप्ति हुई तो समझ लो आपको बीड़ा मिल गया। आदि नाम बीड़ा है जीव सकल लो पूछ, और सभी जीव हमसे पूछ लो। कबीर साहब कहते हैं हमसे पूछ लो। आदि नाम बीड़ा है और जीव सकल लो, अमरा है सतलोक में, जम नहीं पावे सू। अमर लोक में ले रखूंगा जहां तुम्हें कभी जम सता नहीं सकते, दुखी नहीं कर सकते, तड़पा नहीं सकते। पर संतों को हम क्या पूछते हैं, बेटा कब होगा, शादी कब होगी, घर कब मिलेगा, इसमें मेरा फलाना काम कब बन जाएगा, ये पूछते हैं। साहब कहते हैं इनको पूछने की जरूरत नहीं, पहले तुम नाम पूछो। सब आया उस एक में, सब आया उस एक में, कौन सा? नाड़ पात फल फूल, कबीर पीछे क्या रहा, जिन पकड़ा निज मूल। वृक्ष की जड़ पकड़ ली, अब डाला पाना से क्या मतलब है। आदि नाम ही जड़ है, पर संसार को ये पता नहीं चलता आदि नाम है क्या। अखे पुरुष निज वृक्ष है, निरंजन डारा। अखे पुरुष निज वृक्ष, निरंजन डारा। तीनों देव साखा भरे, अखे सब संसारा। तीनों देव शाखा भरे पते, सार शब्द ले बाचियो, मानो कया रे हमारा। ये संसार शबे अंदर, जमड़ा जाड़ पसारा। ये संसार शबे अंदर, जम जाड़ पसारा। सार शब्द से उबरो,
इस भजन में जो बीजक का भजन है, याद रखें ये भजन बीजक का है। सार शब्द ले उबरे और मानो द्वारा, ये संसार बंद है जब ने जाल पसारा। तो मूल नाम के बारे में साहब क्या कहते हैं, मूल क्या है? आपकी जो गुरु महिमा है उस किताब में भी इस नाम का जिक्र किया गया। ये इतनी सी छोटी सी किताब है, उसमें आप देखेंगे मूल नाम का जिक्र किया गया। तो मूल नाम क्या है? सबसे पहले जीव सत्पुरुष परमात्मा के घर से आया, तो वो जो सत्पुरुष है वो निअक्षर है। नी अक्षर से अक्षर भयो, अक्षर कियो प्रकाश, अक्षर से मन उपजा सुनिए धर्मी दास। जो निअक्षर नाम है वही मूल नाम है, और उसको प्राप्त करने के लिए पहले अक्षर नाम दिया जाता है, और वह अक्षर नाम भी कबीर साहब संसार में लाए, और उस अक्षर नाम को देकर अपने हंसों को भजन करा करके फिर निअक्षर की प्राप्ति। तो धर्मनी निअक्षर गुप्त है, अक्षर कहे जो नाम। तो वो निअक्षर सु अक्षर भयो, और अक्षर क्यों प्रकाश, अक्षर से मन उपजा सुनिए धर्मी दास। अब क्या होता है कि ये एक आध्यात्मिक मार्ग वो होता है जिसको पहले ही साहिब ने कह दिया, न तो उसकी कोई लोगों को भूमिका है, न उसके बारे में लोगों को ख्याल है, इसलिए तुम नाम किसी को बताना मत। जब तुम देखो कि जीव की भूमिका अच्छी है तो उस नाम को तुम बताना। तो धर्मदास साहब को जब ये नाम सुनाया था तब साहब ने कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द बार नहीं जाए। धर्मदास जी लाख दुआई, लाख दुआई का मतलब क्या हुआ? लाख सौगंध, सार शब्द बार नहीं जाई। जो सार शब्द है उसे हर किसी जीव को नहीं बताना है, उसके योग्य समझो। तुम्हारी तरह जिसकी भक्ति हो, तुम्हारी तरह जिसका शुद्ध मन हो, अच्छा विचार हो, उनको वो शब्द बताना, नहीं तो अक्षर नाम दे देना। तो वो अक्षर नाम तो तुम दे देना, पर निअक्षर का भेद तो जो शुद्ध मन वाला प्रेमी जीव हो, अच्छा अंतःकरण वाला जीव हो, जिसके अंतःकरण में क्या है, कोई सांसारिक इच्छा नहीं है और कोई छल कपट नहीं है, निरंजन तत्व नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार। तो ऐसे जीव को, अच्छे जीव को तुम वो सार शब्द देना। धर्मदास तो लाख दुआई और सार शब्द बार नहीं जाए। तो फिर कहते हैं सबको नाम सुनाई जो, ऐसा नहीं तुम निराश कर दो सबको नाम सुनाइयो जो आवे तुम पास। शब्द हमारा सत्य है, दृढ़ रखना विश्वास। निराश भी नहीं करना है लोगों को, उसकी भूमिका के अनुसार उसको नाम देना और उसको धार्मिकता से जोड़े रखना। एक पूर्ण सदगुरु पूरे क्या नाम शिष्य को पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी विधि देते हैं और पूरा सावधान करते हैं कि काल की ताकतों से सावधान रहना।